कहानी की शुरुआत मेल लीड गुई यी चेन से होती है, जिसे हम शॉर्ट में यी चेन कहेंगे। यी चेन एक अमीर सीईओ है, लेकिन उसे प्यार और फिजिकल टच से बहुत डर लगता है। शुरुआत में ही एक लड़की उससे अपने प्यार का इजहार करती है। तब अचानक यी चेन का हाथ कांपने लगता है और उसे अपने बचपन का एक दर्दनाक पल याद आ जाता है। उसकी माँ अपने पति से झगड़ा करके घर लौट रही होती है, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस हादसे में यी चेन के पैरों से बहुत खून बहता है। यही ट्रॉमा उसकी जिंदगी में प्यार से डर की वजह बन जाता है। इस याद से बाहर आकर यी चेन ऑफिस जाने की तैयारी करता है। उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि उसने रात में लेजेंड ऑफ द हीरो गेम का पूरा डेटा पूरा कर लिया है। इसी वजह से कई कंपनियां उनके साथ काम करना चाहती हैं, लेकिन यूए कंपनी ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। यी चेन अपने असिस्टेंट से कहता है कि यूए से कांटेक्ट किया जाए। अब हमारी फीमेल लीड जाओ नुआन नुआन की एंट्री होती है, जिसे हम शॉर्ट में नुआन कहेंगे। नुआन एक टैलेंटेड लेकिन बहुत अनलकी कॉमिक और एनिमेशन आर्टिस्ट है। वो हाल ही में ग्रेजुएट हुई है और उसका सपना है कि वो अपनी फेवरेट कंपनी J&K में ज्वाइन करे और अपना खुद का गेम बनाए। लेकिन आज का दिन उसके लिए बहुत बुरा साबित होने वाला होता है। उसकी दोस्त फंगमी इंटरव्यू वाली जगह पर उसका इंतजार कर रही होती है और उसे कॉल करके जल्दी आने को कहती है। जल्दी में भागते हुए नुआन एक आदमी से टकरा जाती है। उसे बचाने की कोशिश में वो गिर जाती है और उसका फोन नाली में गिर जाता है। इतना ही नहीं, तभी एक कार तेजी से निकलती है और उस पर पानी उछाल देती है, जिससे उसका पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। उस कार में और कोई नहीं बल्कि यी चेन होता है, जो अपने असिस्टेंट के साथ जा रहा होता है। दोनों नुआन को नोटिस किए बिना निकल जाते हैं। यी चेन ऑफिस पहुंचकर इंटरव्यू शुरू करवाने का आदेश देता है। इधर नुआन किसी तरह बिल्डिंग पहुंचती है और फैंगमी उसे देखकर घबरा जाती है। वो कहती है कि इंटरव्यू 10 मिनट पहले ही शुरू हो चुका है। नुआन जल्दी से खुद को साफ करके इंटरव्यू रूम की तरफ भागती है, लेकिन वो सिर्फ 5 सेकंड लेट हो जाती है। एक स्टाफ मेंबर उसे बता देता है कि बॉस बहुत स्ट्रिक्ट है और 1 सेकंड की भी देरी बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। टूटे दिल से नुआन बाहर आती है और फैंगमी को बताती है कि जे और के में काम करना उसका सपना था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसके खिलाफ रहती है। बाहर निकलते वक्त नुआ की नजर उसी कार पर पड़ती है जिसने उस पर पानी डाला था। गुस्से में वो कार को लात मारने जाती है, लेकिन उसका जूता उड़कर सीधे यी चेन के सामने गिरता है, जो वहीं से गुजर रहा होता है। नुआ गुस्से में उससे माफी मांगने की बजाय उसे धमकाने लगती है कि वो पुलिस बुला लेगी। तब फेंगमी बीच में आकर माफी मांगती है और बताती है कि यही उनका बॉस यी चेन है। ये सुनकर नुआ शौक और शर्मिंदगी में आ जाती है, लेकिन सबको हैरान करते हुए यी चेन उसे एक और मौका देता है और दोबारा इंटरव्यू लेने को कहता है। इंटरव्यू के दौरान यी चेन उसकी फाइल देखकर कहता है कि एनिमेशन में डिग्री होने के बावजूद उसने आज तक कोई प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया। वो सवाल करता है कि वो आखिर यहाँ क्यों आई है। नुआन ईमानदारी से बताती है कि भले ही उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उसे गेम्स और कॉमिक्स से बहुत प्यार है। उसने इंटर्नशिप की बजाय सीखने पर फोकस किया और कुछ वजहों से उसका फाइनल प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। जब यी चेन उसे प्रोजेक्ट दिखाने को कहता है तो नुआन बैग खोलती है और देखती है कि उसका प्रोजेक्ट पूरी तरह खराब हो चुका है। वो बताती है कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन यी चेन सख्ती से कहता है कि अगर वो सच में ये जॉब चाहती तो ना तो लेट होती और ना ही अपने प्रोजेक्ट को खराब होने देती। उसके मुताबिक उसकी कंपनी में टैलेंट के साथ साथ डिसिप्लिन भी जरूरी है। वो कहता है कि नुआन इस जॉब के लिए फिट नहीं है और इंटरव्यू खत्म कर देता है। दिल टूटी हुई नुआन सड़क पर चल रही होती है, तभी उसकी माँ का कॉल आता है। माँ इंटरव्यू के बारे में पूछती है, लेकिन नुआन कुछ नहीं बताती और रोने लगती है। माँ उसे शादी करने की सलाह देती है ताकि उसका पति उसका ख्याल रख सके। थोड़ी देर बाद उसके पिता कहते हैं कि अगर उसे पैसों की जरूरत हो तो बता दे, उन्होंने उसके लिए कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। रात में नुआन अकेली एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही होती है। तब एक अजनबी आदमी उसके पास आकर J&K कंपनी की बुराई करने लगता है। गुस्से में नुआ भी अपनी सारी भड़ास निकाल देती है। दोनों के सामने ऑरेंज जूस आता है। वो आदमी नुआन के जूस को लालच से देखता है। ये देखकर नुआन उसे अपना जूस दे देती है। बदले में वो आदमी उसे एक अजीब सा चश्मा देता है और कहता है कि इसे पहनने से उसकी किस्मत बदल जाएगी। अगले दिन नुआ को उसके भाई का कॉल आता है, जो धमकी देता है कि अगर वो 1 घंटे में उसे पिक नहीं करेगी तो वो उसका अकाउंट ब्लॉक कर देगा। जल्दी में नुआन वही चश्मा उठाकर निकल जाती है। रास्ते में वो चश्मा पहनती है और तुरंत उसे कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लोगों के आसपास कुछ अलग दिखने लगता है, खासकर महिलाओं के साथ। हैरान होकर वो चश्मे के साथ आई चिट्ठी निकालती है और पढ़ना शुरू करती है। इन खास चश्मों की मदद से अब नुआन लोगों की ऑरा का रंग देख सकती है। कहा जाता है कि इन ऑरास को फॉलो करके इंसान अपने ट्रू लव तक पहुंच सकता है। जब भी नुआन किसी ऐसे इंसान को देखे जिसकी ऑरा गोल्डन हो, उसने बस
उसे छूना होता है और उसकी किस्मत बदल सकती है। शुरुआत में नुआन को ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन तभी वो एक होटल के बाहर यी चेन को देखती है जो पूरी तरह गोल्डन ऑरा में चमक रहा होता है। यी चेन होटल के अंदर एक मीटिंग के लिए जाता है और नुआन उसका पीछा करने लगती है। इसी दौरान उससे गलती से एक फूलदान गिर जाता है। यी चेन उसे देख लेता है और उसके पास आकर उसे डांटता है। वो कहता है कि इंटरव्यू के समय भी वो झिझक रही थी और अपने सपनों को लेकर ईमानदार नहीं थी। वो उस पर आरोप लगाता है कि वो अपनी नाकामी का इल्जाम किस्मत पर डालकर जिम्मेदारी से भाग रही है। होटल के अंदर यी चेन की यूए कंपनी के टेक्निकल डायरेक्टर के साथ मीटिंग होती है। डायरेक्टर साफ कह देता है कि अगर दोनों कंपनियों को साथ काम करना है तो यी चेन को अपनी कंपनी के सारे कॉपीराइट्स गोल्ड को देने होंगे। वो ये भी मानते हैं कि उनकी कंपनी मुश्किल में है और यी चेन का पुराना कॉम्पिटिटर भी उनके साथ काम करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। अगर ऐसा होता है तो यी चेन की ब्रांड इमेज को नुकसान हो सकता है। इस पर यी चेन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है कि वो अकेले भी काम करे तब भी उनकी जैसी 100 कंपनियों पर भारी है और मीटिंग छोड़कर चला जाता है। इधर नुआन अपने भाई क्वियोनान को कॉल करती है और कहती है कि जल्दी उसी जगह आ जाए क्योंकि उसे बदला लेना है।